हमारा सूरज एक शानदार तारा जो हमारे सौर मंडल को नियंत्रित करता है, एक विशाल गैस और धूल के बादल के रूप में शुरू हुआ था। इस बादल को नेबुला कहा जाता है और यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, जो तारों के निर्माण खंड हैं। युगों युगों तक गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींचा, उन्हें एक घने कोर में खींच लिया। जैसे जैसे कोर सिकुड़ता गया, यह तेज और तेज घूमता गया, जिससे अत्यधिक गर्मी और दबाव पैदा हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला ये संकुचन लाखों वर्षों तक चलता रहा। कोर अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना हो गया, जिससे लाखों डिग्री का तापमान पहुंच गया। अंततः कोर पर दबाव और तापमान इतना तीव्र हो गया कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया। हाइड्रोजन परमाणु एक साथ जुड़ गए, जिससे हीलियम का निर्माण हुआ और इस प्रक्रिया में अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकली। इसने हमारे सूरज के जन्म को चिह्नित किया, जो प्रकाश और गर्मी का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। सूरज का निर्माण कोई अनोखी घटना नहीं है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड भर में अनगिनत बार हुई है। तारे इन तारकीय नर्सरी पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए नेबुला के भीतर पैदा होते हैं। हमारा सूरज आकाश गंगा में अरबों तारों में से एक है। प्रत्येक का जन्म, जीवन और अंततः मृत्यु की अपनी कहानी है। हमारे सौर मंडल के इतिहास में सूरज का निर्माण एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान की और हमारे ग्रह पर सभी जीवन को बनाए रखना जारी रखे हुए है। सूरज के निर्माण को समझने से हमें अपने एग्जिस्टेंस की उत्पत्ति और उस विशाल ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें हम रहते हैं। सूरज प्लाज्मा का एक विशाल गोला मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये दो तत्व सूरज के द्रव्यमान का 98% से अधिक बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन लगभग 70% और हीलियम लगभग 28% है। शेष 2% में ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और लोहा सहित भारी तत्वों की ट्रेस मात्रा होती है। ये भारी तत्व पिछली पीढ़ियों के तारों के दिलों में बनाए गए थे। जब बड़े पैमाने पर तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, तो वे सुपरनोवा के रूप में फट जाते हैं। इन तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। ये तारकीय अवशेष फिर नए नेबुला में शामिल हो जाते हैं, जो नए सितारों और ग्रह प्रणालियों के निर्माण के लिए कच्चे माल प्रदान करते हैं। सूरज की ऊर्जा उसके मूल में होने वाली परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न होती है। कोर के अत्यधिक दबाव और तापमान के तहत हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ मजबूर किया जाता है, उनके प्राकृतिक प्रतिकर्षण पर काबू पाया जाता है। यह संलयन प्रक्रिया हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करती है, जिससे प्रकाश और गर्मी के रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा तब कोर से बाहर की ओर निकलती है, सूरज की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है और अंततः सतह पर पहुंचती है और अंतरिक्ष में चली जाती है। कोर से सतह तक की यात्रा में सैकड़ों हजारों साल लगते हैं, लेकिन एक बार जब यह लाइट मंडल सूरज की दिखाई देने वाली सतह पर पहुंच जाती है, तो इसे पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं। सनस्पॉट, सूरज की सतह पर दिखाई देने वाले काले धब्बे, सदियों से खगोलविदों को आकर्षित करते रहे हैं। ये धब्बे गहरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि ये लाइट मंडल के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। सनस्पॉट तीव्र चुंबकीय गतिविधि के क्षेत्र हैं और उनका दिखना और गायब होना सौर चक्र के रूप में जाना जाने वाला एक 11 साल का चक्र का पालन करते हैं। इसकी सतह पर इन सनस्पॉट की गति को ट्रैक करके सूरज के घूर्णन को देखा जा सकता है। सनस्पॉट का अवलोकन करके खगोलविदों ने निर्धारित किया है कि सूरज एक ठोस पिंड के रूप में नहीं घूमता है। इसके बजाय ये डिफरेंशियल रोटेशन प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि अलग अलग अक्षांश अलग अलग गति से घूमते हैं। सौर चक्र के दौरान सूरज की सतह पर दिखाई देने वाले सनस्पॉट की संख्या बदलती रहती है। सौर अधिकतम के दौरान सबसे बड़ी गतिविधि की अवधि कई सनस्पॉट दिखाई देते हैं और सूरज का चुंबकीय क्षेत्र अत्यधिक गतिशील होता है। इस बढ़ी हुई गतिविधि से सौर ज्वालाएं और कोरियोनल मास इजेक्शन हो सकते हैं।
जिनका पृथ्वी के वायुमंडल और प्रौद्योगिकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सनस्पॉट सूरज के आंतरिक डायनेमो के संकेतक के रूप में काम करते हैं। यह प्रक्रिया जो इसके चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। सनस्पॉट और उनके व्यवहार का अध्ययन करके वैज्ञानिक सूरज की चुंबकीय गतिविधि और सौर मंडल पर इसके प्रभाव की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। भाग 4। सूरज का जीवन चक्र पीले बौने से लाल विशालकाय तक। सूरज, जिसे वर्तमान में पीले बौने तारे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अपने मुख्य अनुक्रम लाइफ काल के लगभग आधे रास्ते पर है, जिसका अनुमान लगभग 10 अरब वर्ष है। इस चरण के दौरान सूर्य हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हुए अपने मूल में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना जारी रखेगा। हालांकि सूरज का भाग्य अंततः उसके मूल में हाइड्रोजन की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जैसे जैसे सूरज की उम्र बढ़ती है, कोर धीरे धीरे हाइड्रोजन से कम और हीलियम से समृद्ध होता जाएगा। इससे अंततः परमाणु संलयन की दर में कमी आएगी, जिससे कोर सिकुड़ेगा और भी अधिक गर्म होगा। जैसे ही कोर सिकुड़ता है, सूरज की बाहरी परतें नाटकीय रूप से फैलेंगी, इसे लाल विशाल तारे में बदल देंगी। इस चरण के दौरान सूरज बुध और शुक्र की कक्षाओं को निगल जाएगा और इसकी तीव्र गर्मी पृथ्वी के महासागरों को उबाल देगी, जिससे यह निर्जन हो जाएगा। सूरज लगभग 1 अरब वर्षों तक लाल विशालकाय के रूप में जलता रहेगा, अपने मूल में हीलियम को भारी तत्वों में मिलाता रहेगा। अंततः सूर्य अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देगा और अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में बहा देगा, जिससे एक ग्रह नीहारिका बन जाएगी। शेष कोर ठंडा और सिकुड़ जाएगा, एक सफेद बौना तारा बन जाएगा। सफेद बौने अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तुएं हैं, आकार में पृथ्वी के आकार की, लेकिन द्रव्यमान में सूर्य के बराबर। वे अरबों वर्षों तक ठंडे और फीके पड़ते रहेंगे। अंततः काले बौने अपने पूर्वस्व के ठंडे और अदृश्य अवशेष बन जाएंगे। भाग 5। आकाशीय दृष्टिकोण, सूरज के बारे में वैज्ञानिक और धार्मिक विचार। पूरे इतिहास में सूर्य ने मानव संस्कृतियों और मान्यताओं में एक प्रमुख स्थान रखा है। प्राचीन सभ्यताएं अक्सर सूर्य को एक देवता के रूप में पूजती थीं, इसके लाइफदायी गुणों और अपार शक्ति का श्रेय देती थीं। धार्मिक ग्रंथ अक्सर सूर्य को देवत्व, ज्ञान या यहाँ तक कि डीएटियों द्वारा संचालित आकाशीय रथ के प्रतीक के रूप में चित्रित करते हैं। इन पौराणिक व्याख्याओं के विपरीत आधुनिक विज्ञान सूर्य की अधिक अनुभवजन्य समझ प्रदान करता है। सदियों के अवलोकन और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से हमने सूर्य की संरचना, ऊर्जा उत्पादन और विकासवादी पथ में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। जबकि सूर्य पर वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण उनके दृष्टिकोण और व्याख्या में भिन्न हो सकते हैं, वे दोनों इस खगोलीय पिंड के साथ एक गहरे मानवीय आकर्षण को दर्शाते हैं। विज्ञान उन भौतिक प्रक्रियाओं को समझना चाहता है जो सूर्य के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, जबकि धर्म अक्सर इसके प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व की पड़ताल करता है। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को आकार देने में वैज्ञानिक जांच और धार्मिक विश्वास दोनों के मूल्य को पहचानते हुए दोनों दृष्टिकोणों को खुले दिमाग से देखना महत्वपूर्ण है। अंततः सूर्य ब्रह्मांड की विशालता और सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है। भाग 6। पृथ्वी का भाग्य, सूरज के विकास के निहितार्थ। सूरज के विकास का पृथ्वी और आंतरिक सौर मंडल के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही सूरज एक लाल विशालकाय में परिवर्तित होगा, इसकी बढ़ती चमक का हमारे ग्रह के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। बढ़ते तापमान के कारण पृथ्वी के महासागर वाष्पित हो जाएंगे, जिससे एक भगोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा जो ग्रह को निर्जन बना देगा। फैलता हुआ सूरज अंततः बुध और शुक्र की कक्षाओं को निगल जाएगा, जिससे पृथ्वी झुलसी हुई और बंजर हो जाएगी। हालांकि यह परिदृश्य धूमिल लग सकता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये घटनाएं अरबों वर्षों में सामने आएंगी, जिससे मानवता को सितारों के बीच नए घरों को अनुकूलित करने या तलाशने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
सूरज का विकास हमारे अपने ग्रह सहित सभी चीजों की अपूर्णता की याद दिलाता है। यह पृथ्वी को संजोने और उसकी रक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, साथ ही हमें ब्रह्मांड का पता लगाने और नए सीमाओं की खोज के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम सूर्य के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, वैसे वैसे हम अपने एग्जिस्टेंस में इसकी भूमिका और हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। सूर्य की कहानी ब्रह्मांड की विस्मयकारी शक्ति और आगे आने वाली अनंत संभावनाओं का प्रमाण है।